हेलो गाइस, आज मैं द लिटिल प्रिंसेस एंड हर मॉन्स्टर प्रिंस मानवा के चैप्टर 3 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चैप्टर 3 की शुरुआत में हमें फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो प्रिंस से बोल रही होती है, चिंता मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। फीमेल लीड के इस बात को सुनकर प्रिंस बोलता है, क्या सच में आप सच कह रही हैं? और फीमेल लीड बोलती है, हाँ सच में, मैं तो सिर्फ ब्लैंकेट लेने के लिए बिस्तर से नीचे आई। और फीमेल लीड के इस बात को सुनकर प्रिंस फीमेल लीड को छोड़ देता है और थोड़ी दूर पर जाके बैठ जाता है और बहुत ब्लश कर रहा होता है। अब फीमेल लीड प्रिंस को देखकर सोच रही होती है, मुझे पीछे से हग करने के बाद वह कितना कांपने लगा। इसके बाद फीमेल लीड मुस्कुराते हुए प्रिंस से बोलती है, अगर आप मेरे साथ नहीं सोना चाहते। तभी प्रिंस बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता था, क्या आप सचमुच मेरे जैसे मॉन्स्टर के साथ सोना चाहते हैं? अब फीमेल लीड चिल्लाते हुए बोलती है, योर हाइनेस, कृपया करके आप यह शब्द ना कहें, आप कोई मॉन्स्टर नहीं हैं। प्रिंस फीमेल लीड को बहुत हैरानी से देख रहा होता है और बोलता है, लेकिन इसके बाद अब फीमेल लीड प्रिंस के हाथों को पकड़ लेती है और बोलती है, क्या मैंने आपको नहीं बताया? मुझे लगता है आप बहुत सुंदर हैं और आप मॉन्स्टर बनने से कोसों दूर हैं। और प्रिंस फीमेल लीड को बहुत प्यार से देख रहा होता है और उसके बातों को सुन रहा होता है। फीमेल लीड प्रिंस से बोलती है, इतना ही नहीं, किसी दिन आपका कर्ज टूट जाएगा। प्रिंस बोलता है, क्या मेरा कर्ज टूट जाएगा? फीमेल लीड बोलती है, हाँ मैं इसके लिए पूरी तरह से श्योर हूँ। जब आप 18 इयर्स के हो जाओगे तो आपका कर्ज टूट जाएगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। इसलिए तब तक आप प्लीज़ स्ट्रॉन्ग रहें और दूसरे लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान ना दें। इसके बाद प्रिंस बोलता है, जब मैं 18 इयर्स का हो जाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि बेलेसिया फैमिली में जैसे एक सदस्य हमेशा प्रकाश की शक्तियों का उत्तराधिकारी और इसकी रक्षा करने वाला बनता है, वैसे ही जेराथिलिन इम्पेरियल हाउस होल्ड में एक व्यक्ति को हमेशा फैमिली कर्ज्ड विरासत के रूप में मिलती है। इसके बाद बताया जाता है, बहुत समय पहले एम्पायर का पहला किंग फिलिप प्रकाश की देवी का प्रेमी बन गया और उसके प्यार के निशानी के रूप में प्रकाश की देवी ने फिलिप को अपनी कुछ शक्तियां प्रदान की और इस शक्ति से फिलिप ने एक शक्तिशाली एम्पायर की स्थापना की। हालांकि एक बार जब एम्पायर बन गया तो उसने प्रकाश की देवी को धोखा दिया और वह किसी और लेडी से प्यार करने लगा। इससे क्रोधित प्रकाश की देवी ने फिलिप के वंशजों को कर्ज दिया जो कभी नहीं टूटेगा और वह एक से दूसरे वंशज में जाएगा समय के अंत तक। और कर्ज सक्सेसर के चेहरे पर जन्म के समय काले निशान होंगे जो कि धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से पूरे शरीर में फैल जाएगा और अंत में मृत्यु की ओर ले जाएगा और एडल्ट होने से पहले ही उन सभी की मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है, यहाँ तक कि ब्लेक भी मृत्यु के कगार पर पहुँच जाएगा उसके 18वें जन्मदिन की रात को। लेकिन जब वह डायना से मिलता है तो वह कर्ज से मुक्त हो जाता है। इसके बाद फीमेल लीड प्रिंस के हाथों को पकड़ लेती है और बोलती है, मेरा वादा है आपसे, आप जेराथिलिन कर्ज से कभी पराजित नहीं होंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु भी आपके साथ हो जाएगी। और फीमेल लीड के ऐसा कहते ही प्रिंस क्रोधित हो जाता है और गुस्से से बोलता है, आप ऐसा कभी नहीं कह सकते, आपको कभी नहीं मरना चाहिए आंसिया, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो आपको जीवित रहना होगा। इसके बाद अब हमें फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो प्रिंस को इतने गुस्से में देखकर डर जाती है। अब प्रिंस को दिखाया जाता है जो आंसिया को ऐसा बोलने के बाद
काँप रहा होता है। इसके बाद फीमेल लीड प्रिंस के हाथों को पकड़कर बोलती है, चिंता मत कीजिए, मैं नहीं मरूंगी और आप भी नहीं प्रिंस ब्लेक, तो चिंता मत कीजिए। और प्रिंस फीमेल लीड को देख रहा होता है। इसके बाद प्रिंस रोते हुए बोलता है, आंसिया। अब हमें दिखाया जाता है फीमेल लीड प्रिंस के आंसू को पोंछ रही होती है और बोलती है, मेरे प्यारे हस्बैंड एक क्राई बेबी हैं। प्रिंस बोलता है, नहीं, मैं क्राई बेबी नहीं हूँ। इसके बाद फीमेल लीड बोलती है, हाँ आप ही। प्रिंस बोलता है, मैं नहीं। फिर फीमेल लीड बोलती है, तो फिर मेरा हैंकी गीला क्यों है? प्रिंस बोलता है, मैं क्राई बेबी नहीं हूँ। इसके बाद प्रिंस फीमेल लीड को हक कर लेता है और फीमेल लीड बोलती है, ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। और अब हमें फीमेल लीड और प्रिंस को सोते हुए दिखाया जाता है। फीमेल लीड प्रिंस को बहुत प्यार से पेट कर रही होती है और उसे सुला रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और हमें एक विंडो से धूप की किरणों को आते हुए दिखाया जाता है, जो फीमेल लीड के चेहरे पर आ रहा होता है, जिससे फीमेल लीड जग जाती है। और अब फीमेल लीड प्रिंस को देखते हुए बोल रही होती है, क्या उसने सारी रात मेरे हाथ को पकड़े रखा और वह सोते हुए कितना प्यारा लग रहा है। इसके बाद फीमेल लीड प्रिंस के बालों को बहुत प्यार से टच कर रही होती है, जिसकी वजह से प्रिंस जग जाता है और फीमेल लीड अपने हाथों को हटा लेती है और प्रिंस फीमेल लीड को देखकर स्माइल कर रहा होता है। और फीमेल लीड प्रिंस को ऐसे मुस्कुराते हुए देखती है तो बोलती है, आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? और प्रिंस हंसते हुए फीमेल लीड से बोलता है, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ आपके कारण, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। और फीमेल लीड प्रिंस के इस बात को सुनकर ब्लश कर रही होती है और वह मन में बोलती है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको हमेशा इसी तरह खुश रख सकूँ। इसके बाद फीमेल लीड बोल रही होती है, मैंने अगले कुछ दिन ब्लेक के साथ बिताए और मैंने यह नोटिस किया कि ब्लेक ने अपना कमरा नहीं छोड़ा जब तक यह अत्यंत आवश्यक ना हो। उसने खाना खाया और अपने कमरे में उसने बुक्स को रीड किया। मैंने कुछ और भी नोटिस किया उसके खाने की आदतों के बारे में। इसके बाद फीमेल लीड को दिखाया जाता है और वह बोल रही होती है, फिर से नहीं, हरी सब्जियां और भी अधिक हरी सब्जियां। लगातार 3 दिनों से हर एक भोजन के दौरान केवल सैलेड और हरी सब्जियों को परोसा गया। क्या रसोइया सोचता है कि हम खरगोश हैं? और हर दिन का मेन्यू लगभग एक जैसा होता है, यह कल जैसा ही सूप है। और फीमेल लीड उस सूप को पीती है और बोलती है, यह बहुत सॉल्टी है। इसके बाद फीमेल लीड प्रिंस से पूछती है, प्रिंस ब्लेक, आप किस तरह का भोजन पसंद करते हैं? और प्रिंस बोलता है, मुझे सब कुछ पसंद है। और फीमेल लीड प्रिंस से बोलती है, क्या आप मांस और मछली का आनंद लेते हैं? और प्रिंस मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ। इसके बाद फीमेल लीड सोच रही होती है, ठीक है, तो ब्लेक शाकाहारी नहीं है, उसे कर्ज दिया गया है, लेकिन उसके आहार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो फिर वह हमेशा मुरझाया हुआ सैलेड और बचा हुआ भोजन क्यों करता है? और फीमेल लीड बोल रही होती है, सर्वेंट्स के मन में मॉन्स्टर क्राउन प्रिंस के प्रति कोई सम्मान नहीं है। ब्लेक क्राउन प्रिंस हो सकता है और मैं उसकी वाइफ, लेकिन हम यंग हैं और पावरलेस हैं और सर्वेंट्स खुलेआम हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। इसके बाद अब हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि यह वर्तमान का लॉर्ड चैम्बरलेन ब्राउन है, जो मार्क्विस हैमेल का सबसे बड़ा बेटा है। और फीमेल लीड इन सभी बातों को सोच रही होती है। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस फीमेल लीड से बोल रहा होता है, क्या गलत है आंसिया, क्या खाना आपकी पसंद का नहीं है?
फीमेल लीड बोलती है नहीं नहीं खाना अच्छा है, और वह अपने मन में बोल रही होती है मुझे ब्लैक के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फीमेल लीड अपनी मेड को मेलिसा कहकर बुलाती है। इससे हमें यह पता चलता है कि इस मेड का नाम मेलिसा है, और मेलिसा फीमेल लीड से बोलती है यस योर हाइनेस। इसके बाद फीमेल लीड मेलिसा से बोलती है भोजन के बाद कृपया लॉर्ड चैम्बरलेन को मेरे कक्ष में आने के लिए कहें, मुझे उनसे कुछ पूछना है। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।